शादी आपके लिए शादी मैटर ही नहीं होगा ना। कहोगे कि मैं शादी करूंगा तो मैं जिससे प्यार करूंगा उससे ना करूंगा। मतलब जो शादी का रौनक होता है वो शायद तुरंत वो चीज ना हो पाए। तुरंत भी उसमें समय लगता है भाई, आपको खुद को रिक्रिएट करने। आज की वीडियो में मैं थोड़ा अलग टॉपिक पे बात करूंगा, ठीक है। धोखा तो सबके साथ होता है, लेकिन एक बार से ज्यादा अगर धोखा होता है तो क्या हो सकता है हमारे साथ, मैं इस चीज पे बात करूंगा, ठीक है। अगर आपने प्यार में एक बार धोखा खाया है, अगर आप फिर से धोखा खाओगे, फिर से धोखा खाओगे तो क्या हो सकता है। ये जो आज का वीडियो है वो लड़के और लड़की दोनों पर अप्लाई होगा। दोस्तों मान लो, सपोज करो कि मैंने एक बार प्यार किया है, ठीक है। किसी भी कारणवश मेरा ब्रेकअप हो गया, ठीक है, या धोखा हो गया, दिल टूटा मेरा, अच्छा से टूटा, मैं सीरियस था। वहां पे हम अधूरे रह गए, एक तरह से समझो हमारा प्यार अधूरा रह गया। फिर हमें कुछ समझ में नहीं आता, हमारी प्यार अधूरी रह जाती है, ठीक है। प्यार की प्यास कहते हैं ना, अधूरी रह जाती है। हम फिर किसी इंसान से प्यार कर बैठते हैं, किसी दूसरे इंसान से, उस इंसान से नहीं, ठीक है। और सपोज करो एक बार फिर से हमारे साथ वही होता है जो पहले बार धोखा हुआ था, फिर से हमारे साथ धोखा होता है। अब क्या करोगे आप? ऐसी स्थिति बनने में पता है क्या होता है? अगर मैं लड़का हूं, मेरे साथ दो बार लड़कियों ने धोखा किया है, तो पता है क्या होगा? मेरा एक ऐसा हो सकता है कि अगर मैं बहुत ही डीप जुड़ा था दूसरे रिलेशनशिप में, पहले रिलेशनशिप से भी ज्यादा, और वहां से मैं धोखा खाया, तो मेरे अंदर एक ऐसी चीज जनरेट होने लगेगी, लड़कियों पे से मेरा ट्रस्ट ही उठ जाएगा। मानते हो कि नहीं इस चीज को? ये ठीक वैसा ही है। आप एक बार दोस्ती करो, कोई दोस्त आपके साथ गलत कर दे, फिर दोस्ती करो, फिर वो दोस्त आपके साथ गलत करे, तो आप क्या करोगे? दोस्त बनाना ही छोड़ दो। उसके बाद लगेगा यार इससे बढ़िया कि हम अकेले ही न रहे। और यहाँ पर किसी भी लड़की पर ट्रस्ट करने का मेरा मन नहीं करेगा। यहाँ तक कि स्थिति ऐसी बन जाएगी कि मेरी जैसे शादी होने वाली होगी, मुझे ऐसा लगेगा कि अबे यार ये भी किसी के साथ छल करके आई होगी, पता है जरूर किसी न किसी के साथ ये भी धोखा करके आई होगी। गलती एक या दो इंसान करते हैं, लेकिन भरोसा सबके पास से उड़ जाता है। प्यार वाला स्तर है ना, जो प्यार वाला लेवल है, जिसमें हम किसी अपोजिट जेंडर में जैसे जुड़ते हैं, जैसे हम लड़के हैं तो हम किसी लड़की से जुड़ते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि मेरा पूरी तरह से लड़कियों पे से अविश्वास बन गया, मेरा लड़कियों पे से भरोसा उठ गया? ऐसा क्यों हुआ पता है? क्योंकि उस स्तर पे, जिस स्तर पे मैं किसी लड़की से जुड़ा था, वहां पे मुझे एक बार नहीं, मुझे दो बार गहरी चोट पड़ी है। भाई मैंने तो ऐसे कितने लड़कों को देखा है जिनका रिलेशनशिप बहुत आगे तक गया है, लेकिन उनका जब ब्रेकअप होता है तो वो एक बार में ही कहते हैं कि यार अब तो इन लोगों पर से भरोसा मेरा उठ गया है यार। वो तो आप कहना चाह रहे हैं कि एक ही बार ब्रेकअप होने के बाद भी जो है लड़के कहते हैं कि नहीं अब लड़कियों पर से भरोसा उठ गया, या लड़कियां कहती हैं कि लड़कों पर से भरोसा उठ गया है। तो वो मैं कह रहा हूँ ना, जब गहरी चोट पड़ती है एक बार, तो एक बार आदमी खुद को किसी तरह रिक्रिएट कर लेता है, लेकिन दोबारा में पड़ती है तो वो इनफ। सबके अंदर प्यार भरा है, हमारे अंदर प्यार भरा है, इनके अंदर प्यार भरा है, हर इंसान के अंदर प्यार भरा है। लेकिन अपोजिट जेंडर वाला जो प्यार होता है वो ना हमारे अंदर एक अलग स्थान रखता है, उसकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा हाई होती है। वो एक वैल्यूएबल चीज होती है। इसमें तीन चीजें हम लोग पूरी तरह से डालते हैं। पहला ट्रस्ट, अपना भरोसा, इमोशन, अपनी भावना, तीसरा फीलिंग्स। ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा वैल्यू रखती हैं आपकी, और इन तीनों चीजों को हम लोग पूरी तरह इंडल करते हैं अपोजिट जेंडर में जब प्यार करते हैं। आपने अब इन तीनों चीजों को अपने पार्टनर को पूरी तरह दे दिया, अपना भरोसा, अपना इमोशन, अपनी फीलिंग्स, अपना समय भी बहुत वैल्यू रखता है। आपको धोखा मिला, ठीक, अब इस बार धोखा मिला तो आपने किसी तरह खुद को रिक्रिएट किया, उसके बाद आप क्या कर बैठे? फिर किसी इंसान से प्यार कर बैठे, इससे भी ज्यादा इमोशंस के साथ, ट्रस्ट के साथ, फीलिंग्स के साथ।
इससे भी ज्यादा, पहली बार से भी ज्यादा, और फिर आपको धोखा मिला। धोखे की वजह कोई भी रही हो, इशू कोई भी रही हो, लेकिन दो बार आपका एक से बढ़कर एक हार्ट ब्रेक हुआ, आपका भयंकर तरह से आपका दिल टूटा, आपको भयंकर तरह से पेन मिला। इसी वजह से ये जो धोखा मिला, जो दिल टूटा, इसी वजह से आपके अंदर एक अविश्वास जागा कि अब हम किसी तीसरे के साथ गए तो पता नहीं मेरा क्या होगा। सही बात है। 2 बार जाने की बात छोड़ो, अब मुझे इतना डर लगता है कि मैं करना ही नहीं चाहता, या मैं करना ही नहीं चाहता। 2 बार तो मैंने अपने आप को संभाल लिया। और उसकी वजह यह है कि आपको लड़कों से नफरत नहीं होगा या लड़कियों से नफरत नहीं होगा, आपको घृणा हो जाएगी। आप नॉर्मली तो सबके साथ रह लोगे, रिलेशन में नहीं जाना लेकिन चाहिए। रिलेशन वाला जो लेवल है वहां पे आप वहां पे तौबा हाय तौबा कर दोगे, हाथ खड़े कर देंगे। मेरे साथ अगर ऐसा हुआ है तो मुझे हर जगह धोखा ही धोखा दिखाई देगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस स्तर पे धोखा खाने पे हमें हर इंसान धोखेबाजी लगता है। जो बहुत ज्यादा भावुक होते हैं ना, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, उनके साथ ये चीजें बहुत ज्यादा। ये जो अनसिक्योरिटी फील हो रही है, इससे कैसे डील किया जाए? अनसिक्योरिटी का मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? अविश्वास, मतलब अनट्रस्ट। सब पे हमें लग रहा है हाँ। कि हम किसी के साथ भी जाएंगे तो धोखा ही होगा। हाँ। चाहे हम शादी भी कर ले तो वहां पे भी मुझे लगता है कि वहां पे भी मेरे साथ धोखा ही होगा। भाई वो भी तो क्वेश्चन मार्क ही रहेगा, क्योंकि अगले पर्सन के बारे में मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। हाँ, ये इसलिए हो रहा है कि देखो, हमारे अंदर, मैं आपसे अभी ही कहा कि जो प्यार भरा है, जो भावनात्मक मधुरता है, भावनात्मक मिठास है ना, उसकी धज्जी उड़ा दी गई। प्यार का एक रंग था, वो बेरंग कर दिया। बार बार धोखा खाना, गलती किसी की भी रही, आपके अंदर, मतलब उस इंसान के अंदर जो प्यार होगा वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। मतलब जो इमोशन है वो एक तरह से समझ लो कि न्यूट्रलाइज हो जाएगा, एकदम समझ लो कि एकदम वीरान जैसा नहीं होता कुछ टाइम के लिए। वो एकदम एक होता है प्लस, एक होता है माइनस पोल, ठीक है। तो जब दोनों मिलते तो जुड़ जाते, जब प्लस प्लस आता है तो दूर भागते। लेकिन यहाँ पे वो भी नहीं रह जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस कुछ भी नहीं रहता। इसके पीछे एक वजह और भी है, अविश्वास जागने का। मैं सहना नहीं चाहता था उस सब चीजों को, लेकिन मुझे जबरदस्ती सहना पड़ा। ब्रेकअप नहीं चाहते थे, लेकिन आपको ब्रेकअप सहना पड़ा, एक बार नहीं दो बार, वो भी पेनफुल ब्रेकअप। ये चीजें आपके हाथ में थी ही नहीं ना। और ये चीज और स्ट्रॉन्ग कब हो जाएगी? जैसे आप एक रिलेशनशिप में धोखा खाए, आप दूसरे रिलेशनशिप में जाना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी आपके सामने कोई ऐसा पर्सन आके ऐसा ट्रस्ट जगाया कि नहीं, मैं हर इंसान की तरह नहीं, मैं अलग हूँ, मैं तुम्हारे साथ चीट नहीं करूँगा या करूँगी, तुम मेरे साथ रह सकते हो। तो वहाँ पे आपने उसकी बातों पे ट्रस्ट कर लिया और उसने बहुत बड़ा धोखा दिया आपको। तब वहाँ पे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है अपोजिट जेंडर के प्रति अविश्वास। चाहे आपके लाइफ में फिर विश्वसनीय पर्सन कितना भी क्यों ना आ जाए, आप मुश्किल होगा ट्रस्ट करना। और सही मैं बता रहा हूँ, जब ऐसा हो जाता है ना, तो फिर इंसान की ज़िंदगी में जब कभी ऐसा समय आता है कि उसको किसी से जुड़ना है, तो फिर वो जुड़ नहीं पाता जल्दी। फाइनल की बात करते हैं, जैसे शादी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपको फिर से खुद को रिक्रिएट करना पड़ेगा, सारे इमोशंस को, सारे ट्रस्ट को, सारे फीलिंग्स को फिर से जोड़ना पड़ेगा। फिर से आप कहोगे यार फिर से वही सब, फिर से वही सब। कब तक? शादी आपके लिए शादी मैटर ही नहीं होगा ना। कहोगे कि मैं शादी करूंगा तो मैं जिससे प्यार करूंगा उससे ना करूंगा। मतलब जो शादी का रौनक होता है वो शायद तुरंत वो चीज ना हो पाए। तुरंत भी उसमें समय लगता है भाई। मैं इस चीज को एनालिसिस इसलिए दे रहा हूँ, मैं ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपके साथ ब्रेकअप हुआ है एक बार, तो ठीक है भाई, जाने दो, छोड़ दो, अब मत करो किसी के साथ, वरना बार बार धोखा खाओगे तो ऐसी डेंजरस स्थिति तुम्हारे अंदर, खुद के अंदर बन सकती है। आप समझ रहे हो? यहाँ एक चीज क्वेश्चन मैं करना चाहूंगा कि लोग सोचते हैं कि चलो यार एक बार मेरे से गलती हो गई, हो सकता है मेरी ही गलती थी इसलिए ब्रेकअप हो गया, सेकेंड बार जाऊंगा तो इसको सुधार के जाऊंगा। लेकिन सेकेंड बार भी जाते हैं तो उनके साथ यही चीज। आपने ये क्वेश्चन हमसे किया जो कि अपने आप को संभालना सही है, ये देखिए जेन्युइन लोग ही कर पाते हैं। वहाँ अगर आप समझदार हैं, मेरी वीडियोस आपने देख ली,
ठीक है, तो आप समझ जाओगे कि मुझे फिर से धोखा मिलेगा तो मेरी फटनी तय है। ठीक है, अब सामने वाले का कोई भरोसा नहीं कि वो मेरे साथ निभाएगा ये सच्चाई से, ईमानदारी से। ये चीज़ समझो। अगर अपने आप को बार बार इमोशनल लेवल पे टॉर्चर नहीं देना चाहते, ट्रस्ट को टॉर्चर नहीं देना चाहते, अपने ये फीलिंग्स को टॉर्चर नहीं देना चाहते, अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहते, अगर एक बार धोखा खा भी गए हो तो अब स्किप कर दो। ज़िंदगी में करना तो ऐसा स्ट्रॉन्ग बन के करना, किसी से भी प्यार कि उसको ज़िंदगी में रख सको।